दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूथ इन्वेस्टर में। आज हम बात करेंगे 1 जुलाई को, जो कि मनाया जाता है नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। ये क्यों मनाया जाता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई को मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस समझेंगे इसका हम। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला, ये जो हमारे पास इमेज है, इसमें देखिए आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं, पेपर्स दिख रहे हैं, रजिस्टर दिख रहा है, कैलकुलेटर दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें दिख रहा है। एनालिसिस चल रहा है यहाँ पे बहुत सारा। जैसे कि देख रहे हो आप, ये 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 सारी चीज़ें एक सीए के पास होती हैं अपने काम को करने के लिए। एक सीए का काम क्या होता है, एक सीए का इम्पोर्टेंस क्या होता है हमारे उसमें लाइफ में, मतलब कि बिजनेस लाइफ में। सीए जो होता है वो हमें हमारी हमारी कंपनी में फाइनेंस फाइनेंस से रिलेटेड हेल्प करता है। हमारी फाइनेंस से रिलेटेड कहने का मतलब उसकी ऑडिटिंग करता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब चीज़ों को मैनेज करता है। हमारे मतलब हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देता है, हमारा टैक्सेशन देखता है, हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देता है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटस बताता है, हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करता है हमें एक सीए। और इनकम टैक्स, सारा टैक्सेशन सिस्टम देखता है, हमें लीगल अकाउंटिंग, लीगल टर्म्स के बारे में बताता है, अकाउंटिंग लीगल एडवाइस देता है हमें, कंपनीज लीगल एडवाइस जिसे हम कहते हैं, वो सारी चीज़ें देता है। जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि एक सीए का काम क्या होता है, पूरे फाइनेंस को देखना, सारे फाइनेंस को देखना एक सीए का काम होता है। एक कंपनी के सारे फाइनेंस को देखना एक सीए का काम होता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 1 जुलाई। मतलब कि हर साल 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे बनाया जाता है। ये ये मनाया जाता है। ठीक है, द डेज इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, उसके द्वारा ये मनाया जाता है 1 जुलाई को हर साल। ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ICAI एक, जैसा कि इसमें लिखा है, ICAI एक इंडियाज मोस्ट प्रोफेशनल एंड ऑल फाइनेंस अकाउंटिंग अकाउंटिंग बॉडी। मतलब कि इंडिया की सबसे प्रोफेशनल और ओल्ड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग बॉडी है ICAI, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई को। मतलब कि जिसका फाउंडेशन हुआ था 1 जुलाई को, जो कि फाउंड हुआ था 1 जुलाई को, फाउंडेड हुआ था। इसलिए 1 जुलाई को हम क्या मनाए जाते हैं, मतलब स्थापना दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम। मतलब ये ओनली एक, द ICAI इज द ओनली लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी बॉडी फॉर अकाउंटिंग प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल ऑडिटिंग इन इंडिया। मतलब कि एकमात्र ये जिसको लाइसेंस प्राप्त है, और रेगुलेटर मतलब सारा कुछ यही चलाती है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ICAI एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये अपना खुद डिसीजन लेती है और खुद इम्प्लीमेंट करती है उसे। इसमें सरकार कोई इंटरफेयर नहीं करती, ये खुद अपना डिसीजन लेती है। और जो ये भी डिसीजन लेती है, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बनाती है, उसको नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को भी फॉलो करना होता है। मतलब कि accounting and finance organization, every accounting and finance organization including national finance reporting authority have to follow the recommendation of accounting standard made by them। मतलब इनके द्वारा जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जाता है, उसको नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी द्वारा फॉलो किया जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री हम जानते हैं। मतलब जब अस्तित्व में नहीं आया था ICAI केम इनटू एग्जिस्ट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ पे, जो शासन कर रही थी, इज इन इंडिया यूज टू मेंटेन अकाउंट्स यूजिंग द कंपनीज एक्ट। वो अपने कंपनीज एक्ट के द्वारा अकाउंट्स को मेंटेन करती थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट देन लॉन्च अकाउंटिंग डिप्लोमा। ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक अकाउंटिंग डिप्लोमा लॉन्च किया फॉर ऑडिटर्स जो ऑडिट करते हैं, जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की चेकिंग करते हैं, उसका ऑडिट करते हैं कि जो ले देन हुआ वो एक्यूरेट है, उसमें एक्यूरेसी है, उस चीज़ को चेक करते हैं, उसे ऑडिट कहते हैं हम, ऑडिटर कहते हैं, उसे ऑडिट कहते हैं, और जो चेक करता है वो ऑडिटर होता है। तो इन्होंने एक अकाउंटेंसी डिप्लोमा लॉन्च किया, कि इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था।
ठीक है। द पीपल वाज द पीपल हु completed this course become eligible to work as ऑडिटर्स ऑल अक्रॉस इंडिया। मतलब कि जो इस कोर्स को कंप्लीट कर लेता था, जो कि डिप्लोमा कोर्स था, अकाउंटेंसी डिप्लोमा कोर्स, वो ऑल ओवर इंडिया में ऑडिट कर सकता था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था रूल। हाउएवर द accountancy profession remain unregulated in India until an expert committee। मतलब इससे पहले अनरेगुलेटेड था, जब एक एक्सपर्ट कमेटी ने 1948 में सजेस्ट किया कि एक ऑटोनोमस बॉडी बननी चाहिए जो रेगुलर करे अकाउंटिंग सिस्टम को, और इसके बाद ही आईसीएआई एक्ट पास हुआ। इट वाज फॉलोड बाय द पासिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट इन आई 1949। आईसीएआई एक्ट पास हुआ 1949 में, फर्स्ट जुलाई 1949 को चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट पास हुआ, जिसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई की का स्टैब्लिशमेंट हुआ, जिसकी स्थापना हुई। ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है डे, इसके बारे में हम जानते हैं। सी ए प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। मोर ओवर द आईसीएआई इज़ द मोस्ट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट विच रेगुलेट्स द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब कि आईसीएआई जो है एक बहुत प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि रन करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। इनके द्वारा ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जाता है। ठीक है। बिकम अ क्वालिफाइड सीए इज़ नॉट अ केक वॉक। मतलब ये बहुत आसान नहीं होता एक सीए बनना। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू बिकम वन। सीए बनने के लिए बहुत सारा हार्ड वर्क लगता है। आई विश अ वेरी हैप्पी डे टू सीए कम्युनिटी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका। ये सीए के बारे में मैंने कुछ जानकारी आपको दी थी। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।